हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में फिर से कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि चेन रूल से रिलेटेड है। हमारा मोटिव है आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाना। एज यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ व्हील हैज़ 6 cogs is meshed with the larger wheel of 14 cogs. When the smaller wheel has made 21 revolutions, then the number of revolutions made by larger wheel is, मतलब कि कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होंगी लार्जर व्हील की, यानी कि जो बड़े वाला व्हील है वो कितनी बार घूमेगा। अब यहाँ पर है कॉग्स। कॉग्स का मतलब होता है एक, जैसे आपने देखा होगा कि एक जो व्हील है उसके आसपास एक एज सा बना होता है जिसको आप टीथ की तरह यानी एक कांटों की तरह बना होता है, जो व्हील के को मूव करने के लिए हेल्प करता है नेक्स्ट व्हील के साथ। इस क्वेश्चन में क्या है, एक व्हील है जिसके 6 कोग्स हैं। इट इज़ मैच्ड विद द लार्जर व्हील ऑफ 14 कोग्स। when the smaller wheel has made 21 revolutions, then the number of revolutions made by larger wheel is, means हमें जो larger wheel है उसकी number of revolutions को find out करना है। इसमें हम क्या करेंगे, let the required number of revolutions are x, then more cogs means less revolutions। ज़्यादा कोग्स होंगे तो रेवोल्यूशंस कम होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज़ द इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम क्या करेंगे, ये मेरे पास हो जाएगा 14/6, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया जो कोग्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं और 14 हैं। इट इज़ प्रोपोर्शंस टू 21/x। अगर हम रेवोल्यूशंस की बात करेंगे तो ये कितनी रेवोल्यूशंस हैं, 21। और इसके लिए मैंने सपोज़ किया ये x रेवोल्यूशंस हैं जो हमें लार्जर व्हील के लिए फाइंड आउट करनी है। जैसे कि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम अपने जो एक्सप्रेशन है यानी कि सॉल्व करने के लिए किस ट्रिक का यूज़ करते हैं, कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर ये 14 को पहले लिखा क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, रेशो 6 प्रोपोर्शन टू 21 रेशो x। अब 14 मल्टीप्लाई बाय x, 6 मल्टीप्लाई बाय 21, यानी कि 14 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 को 21 के साथ मल्टीप्लाई किया। x की वैल्यू आएगी 6 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 14। 7 2 द 14, 7 3 द 21, 2 3 द 6, यानी कि ये वैल्यू आई है 9। यानी कि जो व्हील है वो 9 टाइम रिवॉल्व करेगा, यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आर 9। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ कैंप देर इज़ अ मील फॉर 120 मैन और 200 चिल्ड्रन। एक कैंप लगा है जहाँ पर मील है 120 आदमियों का, यानी कि उसे 200 चिल्ड्रन खा सकते हैं, यानी कि या 120 मैन और 200 चिल्ड्रन। इफ़ 150 चिल्ड्रन हैव टेकन द मील, अगर 150 चिल्ड्रन ने मील ले लिया है, हाउ मैनी मैन विल बी कैटर टू विद द रिमेनिंग मील। जो बाकी बचा हुआ मील है वो कितने आदमियों को मिलेगा, यानी कि वो कितने आदमियों में बटेगा। इसको हम क्या करेंगे, देयर इज़ अ मील फॉर, देयर इज़ अ मील फॉर 120 मैन या फिर 200 चिल्ड्रन, फॉर 200 चिल्ड्रन 150 children have taken the meal। 150 चिल्ड्रन ने मील ले लिया है। रिमेनिंग मील इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड distributed among 50 children।
यानी कि 50 और बच्चे रिमेनिंग मतलब जो मील है उसको खा सकते हैं। रिमेनिंग चिल्ड्रन 200 चिल्ड्रन is equal to 120 men. 50 children means 120 divided by 200 multiply by 50। इसको सॉल्व किया, ये मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 30। यानी कि जो 50 चिल्ड्रन के लिए मील बचा है वो 30 मैन, जो 30 मैन है उनको ये मील प्रोवाइड किया जा सकता है। सो आंसर विल बी 30 मैन, यानी कि जो रिमेनिंग हमारा मील है इट कैन बी कैटर्ड अमंग 30 मैन, मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, 4 मैट वीवर्स कैन वीव 4 मैट्स इन अ 4 days। मैट वीवर्स हैं कुछ 4 मैट वीवर्स, वो 4 मैट्स को 4 days में बनाते हैं। एट द सेम रेट हाउ मैनी मैट्स वुड बी वोवन बाय 8 मैट वीवर्स इन 8 days। तो उसी सेम रेट पे 8 मैट 8 डेज में, 8 मैट 8 डेज में कितने मतलब हाउ मैनी मैट्स वुड बी वोवन बाय 8 मैट वीवर्स इन 8 days। यानी कि हमें यहाँ नंबर ऑफ मैट्स निकालने हैं और जो नंबर ऑफ वीवर्स हैं वो 8 हैं और जो नंबर ऑफ डेज हैं वो भी क्या है 8 है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें नंबर ऑफ मैट्स फाइंड आउट करनी है। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैट्स आर x। Required number of mats are x। More viewers means more mats। इसका मतलब क्या हुआ, more viewers more mats means it is a direct proportion, direct proportion। More days more mats, ज़्यादा दिन ज़्यादा मैट्स, ज़्यादा दिन में ज़्यादा मैट्स बनेंगे, ये भी क्या है एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यानी कि यहाँ पर अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, कौन कौन सी, मैट्स, वीवर्स एंड डेज। जब भी इसके इस तरीके की कंडीशन आपके पास आए आपने क्या करना है, वीवर्स हैं हमारे और डेज 4, यहाँ पर रेशो 8, वीवर्स हमारे 4 है, 4 मैट्स के लिए 4 डेज़ में और 8 वीवर्स हैं हमारे 8 डेज़ के लिए। और यहाँ पर हमारे डेज़ भी कितने हैं 4 and 8। सो इसको लिखा मैंने 4 रेशो x। x क्या है, हमारे जो x हैं वो नंबर ऑफ़ मैट्स हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ़ मैट्स कितने हैं, ये हैं 4। सो रेशो मैंने लिखा x। इसको अब मैं किस तरीके से लिखूँगी, ये हमारा होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 4। यानी कि एज इट इज़ ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। सो 8 इंटू 8 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू एक्स। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 से दिस 4 इज़ कैंसल, 4 टू द 8, 8 टू द 16। यानी कि यहाँ पर जो मेरा आंसर आया है 16 मैट्स, 16 मैट्स। यानी कि जो 8 मैट वीवर्स हैं वो 8 डेज में 16 मैट्स को बनाएंगे, मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, running at same constant rate 6 identical machines can produce a total of 270 bottles per minute। 6 machines हैं जो प्रोड्यूस करती हैं 270 bottles per minute। At this rate how many bottles could 10 such machines produce in 4 minutes।
हमें फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस होंगी अगर 10 मशीनें होंगी और वो 4 मिनट्स में कितनी बॉटल्स को प्रोड्यूस करेंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे इसके लिए, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉटल्स आर एक्स, हमने यहाँ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉटल्स ले ली जो कि x के बराबर ली है मैंने, x मोर मशीन्स, यहाँ पर हमारी तीन चीज़ें हैं, मशीन्स हैं, टाइम गिवन है और नंबर ऑफ बॉटल्स हैं। मोर मशीन्स मोर बॉटल्स मीन्स यहाँ पर कौन सा प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मोर मिनट्स यानी कि ज़्यादा टाइम, मोर बॉटल्स, ये भी क्या है, ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। टाइम ज़्यादा होगा इट मीन्स ज़्यादा बॉटल्स प्रोड्यूस होंगी। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, मशीन्स ले ली, जो हमारे पास मशीन्स हैं वो कितनी है, मशीन 6 और यहाँ पर है 10, सो 6:10। और यहाँ पर मैंने टाइम ले लिया, यानी कि टाइम कितना है हमारे पास, यहाँ बात हो रही है टाइम की, तो पर मिनट यानी कि 1 मिनट 1 रेशो, यहाँ पर टाइम कितना है 4 मिनट्स 1:4। ये हो गया मेरे पास नंबर ऑफ़ बॉटल्स यानी कि 270, नंबर ऑफ़ बॉटल्स 270 रेशो x। सो मैंने इसको सॉल्व किया, ये हो गया मेरे पास, इस तरीके से ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि फर्स्ट वाला एंड के साथ सेंटर वाले दो मल्टीप्लाई मीन्स 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 270। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 270 डिवाइडेड बाय 6। इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर 2 to the 4 2 3 the 6। सो यहाँ पर क्या आएगा, 3 9 27, यानी कि यहाँ पर 90 आ गया, 9 to the 1800, यानी कि 1800 बॉटल्स प्रोड्यूस होंगी अगर हमारे पास 10 मशीनें हैं और टाइम पीरियड 4 मिनट्स का है, यानी कि जो मेरा रिज़ल्ट रहेगा वो आएगा 1800 बॉटल्स, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। एक बात आपने ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास तीन चीज़ें हो, यानी कि हमारे पास यहाँ तीन चीज़ें हैं, यहाँ मशीन्स की बात हो रही है, यहाँ टाइम पीरियड गिवन है और यहाँ बॉटल्स की बात हो रही है, तब आपने क्या करना है, इस जो भी हमारे पास तीन आइटम्स हैं उसे इस तरीके से लिखना है, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसे हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, यानी कि जो गिवन रेशो होगी, यानी कि जो गिवन होगा उसको रेशो में हमारा रिक्वायर्ड जो भी चीज़ होगी, और दूसरी साइड जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा, जैसे कि यहाँ पर मशीन्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर टाइम अवेलेबल है। सो इस तरीके से एज़ यूजुअल जैसे हम सॉल्व करते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। सो आंसर इज़ 1800 बॉटल्स, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। डेफिनेटली ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होंगे। ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, take care, thanks for watching and keep supporting us.